हेलो बच्चों, एसआरएस एकेडमी में हम लोग आज एरिया पे डिस्कस करेंगे। एरिया किसे कहते हैं, क्या होता है, और अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, सर्कल पढ़े हैं। यानी कि इन सब का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझा सके। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और, नोट्स बनाते जाइएगा तभी पढ़ने में इजी होगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप नोट्स बना लीजिए। लिखने से क्या होता है कि मेमोरेबल, यानी कि वो चीजें याद हो जाती है इजी तरीके से। तो जरूर नोट्स बनाइएगा, कोशिश में यही करें। इसलिए आपको लिख कर मैं देता हूं कि आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया देखते हैं। तो एरिया किसे कहते हैं बेटा, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी 2D शेप है, अच्छा एरिया जो है वो 2D शेप है, यानी कि अगर कोई भी फिगर है, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे हो गया ट्रायंगल, ठीक है, हो गया आपका रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल जितना जगह कवर कर रहा है, यानी कि जितना स्पेस कवर कर रहा है किसी 2D, ये 2D शेप है। अच्छा मैंने 2D बताया, 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन। इसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, अगर इसका हाइट बोलेंगे तो ये हाइट हो गया, इसका क्या हो गया, बेस। यानी कि जब भी हम एरिया निकालेंगे तो वो 2D शेप रहेगा। ठीक है, अगर इसका लेंथ इसको मानेंगे, इसको ब्रेथ मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसका साइड मानेंगे, ए साइड। तो ये आपका 2D शेप है, यानी कि 2 डायमेंशन से इसको मेजर किया जाएगा, यानी कि 2D शेप का हम एरिया फाइंड करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एरिया किसे कहते हैं, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल या फिर ये ट्रायंगल, किसी भी तरीके का ट्रायंगल जो स्पेस कवर कर रहा है, यानी कि जितना एरिया कवर कर रहा है, उसको बोला जाता है उसका एरिया। यानी कि एरिया किसको बोलेंगे, यानी कि जितना जगह वो कवर करेगा, जितना स्पेस वो कवर कर रहा है किसी प्लेन पर, उसको उसका एरिया बोला जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जितना जगह कवर कर रहा है किसी प्लेन पर, जितना जगह ये कवर कर रहा है, उसको उसका एरिया बोला जाएगा। स्क्वायर जितना जगह कवर किया है उसको उसका एरिया बोला जाएगा। सर्कल, उसको उसका एरिया बोला जाएगा। ट्राइपीजियम है, रोम्बस है, अदर चीजें हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक से सिर्फ क्योंकि हमको एरिया समझना है, तो एरिया किसको कर बोलेंगे, जितना जगह वो कवर कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है 2D किसी प्लेन पर, उसको उसका एरिया बोला जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया की डेफिनेशन मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ओके, जिस किसी को एरिया में अदर कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, बाकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। आगे बताते हैं। अच्छा, हम लोगों को एरिया में पढ़ना है तो किस चीज का एरिया पढ़ना है, कॉमन जो शेप आपने सुना है, जैसे हो गया ट्रायंगल, ओके, स्क्वायर, इन्हीं सब का एरिया हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ इस तरीके का शेप दिया इसका एरिया फाइंड करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके का शेप है इसको एरिया फाइंड करना, नहीं। तो इजी हमारे लिए है, बिल्कुल है। देखो एरिया चैप्टर है जो वो बहुत हार्ड है, अक्सर लोग इससे परेशान रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए पॉलीगन्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के एरिया से। ओके, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने का जितने भी फार्मूले हैं हम लोग क्या करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए एरिया में ठीक, ट्रायंगल को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जब पॉलीगन पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं।
ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़े होंगे, सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया। चलिए देखिए, नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया का जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल को इस तरीके से डिनोट किया है, ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये आपका कॉमन फार्मूला है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, ये फार्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब आपके पास बेस दिया है और आपके पास हाइट दिया हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट कहां से आया, ये हम लोग इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि 1/2 बेस इनटू हाइट कहां से आता है, छोटा सा समझ लेंगे। चलिए देखिए, अगर कोई रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके का, चलिए मान लेते हैं ये रेक्टेंगल का हाइट है और इसको मान लेते हैं बेस है। मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। ये रेक्टेंगल का हाइट हो गया और ये हो गया रेक्टेंगल का बेस। अगर यहां से एक डायगोनल खींचते हैं हम लोग, ओके, तो डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जो कि बराबर बराबर है। ओके, आप ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा रेक्टेंगल का एरिया वो होता है आपका बेस इंटू हाइट हो जाएगा। L इंटू बी होता है, यहाँ पर हमने बी और एच माना है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, ये बराबर है तो अगर सिर्फ इतने की बात करें हम, ये जो हमने सेडेड किया सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है क्या, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है ट्रायंगल नॉर्मली। ये हो गया आपका ट्रायंगल एरिया। तो एक छोटा सा था, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग, यानी कि कॉमन फार्मूला जो आपका 1/2 बेस इंटू हाइट है, इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले सबसे सिंपल, मान लीजिए किसी ट्रायंगल का जो है वो बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका बेस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कॉमन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो क्वेश्चन के लिए हमारा 1/2 बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी बेस इंटू हाइट, और हमारा हाइट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 5 जा 15। एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग जब भी लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया लिखेंगे, ये स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन था। अच्छा, एक चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा कॉमन एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड इट्स बेस 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। ये कॉमन क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाएगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जितने लोग का आ रहा है कर ले, ठीक है। वीडियो पॉज करके वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्व देखिए, सॉल्व जो है एरिया दिया हुआ है वो कितना है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो बेस दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, और हमको हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, चलिए कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ध्यान देखिए। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन है, वो है हमारा 144, और ये हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू हमको पता है, बिल्कुल पता है, वो है 5 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू कितना है, हाइट की वैल्यू कितना है आपका नहीं पता है, तो हमको हाइट निकालना है। ओके, चलिए देखिए, यहां से हमको सिर्फ हाइट निकालना है, तो h हम इधर लिखें। ओके, उसके बाद 144 इंटू 2/5, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 को हम लोग क्या किए हैं, इस साइड ला दिए हैं, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइट निकालने के लिए आपका फार्मूला जो है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 25। ये आपका जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा, अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, इसको 5 से अगर कट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा, 7 आएगा, 0.6 आएगा। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार कट करके देख लीजिएगा, इतना आना चाहिए। ओके, इजी क्वेश्चन था। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो एकदम कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन आपका नॉर्मल कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ये बनेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अभी ट्रायंगल में एरिया खत्म नहीं हुआ है, ट्रायंगल का एरिया अभी बाकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में ट्रायंगल के फार्मूले पे डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जो था उस पे डिस्कस किए हुए थे। अच्छा, उसमें जो सिंपल फार्मूला था ट्रायंगल का, उस पे हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल का जो फार्मूला था वो कॉमन फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का सेकेंड वीडियो है ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का। ओके, ठीक है, तो आपका ये कॉमन फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। पिछली वीडियो में मैंने हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए थे, और इस पे 1-2 क्वेश्चन भी ट्राई किए थे, और ये बहुत इजी था। ये आपका फार्मूला तभी अप्लाई होगा आपको जब बेस दिया है और आपको जब हाइट दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसी तरीके से आपको हाइट पता है, बेस पता है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करते थे, आपका कॉमन तरीके से आपका ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास बेस और हाइट अगर गिवन नहीं है, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलाइन ट्रायंगल हो गया, या फिर कोई अदर ट्रायंगल हो गया किसी भी तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हो गया, तो क्या इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे? भाई ये प्रॉब्लम है ना, कि नॉर्मल अगर हमको बेस और हाइट नहीं पता है, जैसे किसी का जमीन हो गया कुछ इस तरीके का है, ट्रायंगुलर में है, तो क्या इसका एरिया नहीं फाइंड हो पाएगा? यहाँ से बेस और हाइट मेजर करना हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला के नाम से है। एक हीरोन नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया जिसका यूज करने से हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसका आपको बेस और हाइट नहीं पता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लॉन्ग टर्म तक इसको पढ़ना है, अदर क्लास में भी पढ़ना है आपको। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, हीरोन फार्मूला जो है ये आपका यूज कब होता है? जब आपके पास बेस और हाइट नहीं दिया है, ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको हीरोन फार्मूला यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी तरीके का। अच्छा, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर बेटा, क्योंकि इसमें पेरीमीटर का यूज होता है, इसलिए हम पेरीमीटर बता देते हैं।
पेरीमीटर यहीं पे देख लीजिए, पेरीमीटर का आप डेफिनेशन में देख लीजिए क्योंकि पेरीमीटर का यूज होता है। अच्छा, किसी चीज का बाउंड्री, किसी 2D शेप का अगर जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है पेरीमीटर उसका, यानी कि ये ठीक है, जैसे ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, ए साइड हो गया, इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड बोलते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साइड की बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला, अगर सर्कल की पेरीमीटर की बात करें तो 2 पाई r होगा ये, ठीक है। सर्कमफ्रेंस बात करेंगे क्योंकि ये कर्व फेस है इसलिए, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन से बना हुआ 2D से, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के सारे सभी साइड को सम कर दीजिए, उसका वो पेरीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड ए बी और सी, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल इजी है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड करिए वही उसका पेरीमीटर होता है। ओके, पेरीमीटर सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके हीरोज फॉर्मूले की, ठीक है। हीरोज फॉर्मूले की बात करते हैं क्योंकि टॉपिक मेरा वही था, पेरीमीटर समझ में आ गया। ओके, ठीक है बेटा, हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमी पेरीमीटर की, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा फिगर है जिसका हमको साइड पता है और बेस और हाइट नहीं पता है। ट्रायंगल का कोई फिगर है इसी तरीके का, ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। एग्जाम्पल समझिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है, यानी कि ये ट्रायंगल का हमको बेस नहीं पता है, हमको हाइट नहीं पता है। कोई इधर से दिखेगा तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइट नहीं पता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग हीरोज का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे वो सीखना है। तो बात करेंगे सेमी पेरीमीटर की। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया और इसका डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर इज ए बी सी जो है वो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और एस मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस, ठीक है, नॉर्मल है ये। हीरोज फॉर्मूला कॉमन है, सेमी पेरीमीटर आप लोग को फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले का यूज कर देना है, कॉमन तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ये बहुत इजी भी है। हाँ, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको रूट दिख रहा है तो आपको रूट सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, तो आप लोग को काफी इजी रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आपका देखिए पहला क्वेश्चन जो है, नॉर्मल ये हीरोज फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को लगाना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी है, लेकिन हम लोग को इसको हीरोज फॉर्मूला का यूज करके करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया है कि बेस इतना है या हाइट इतना है, तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जो गिवन होता है वो आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में इसी चीज का नंबर मिलता है। a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। इसमें बेस और हाइट की बात नहीं किया है। आपका a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है
विथ हीरोज फार्मूला का यूज, हीरोज फार्मूला का यूज, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हीरोज फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। आपका हीरोज फार्मूला क्या होता है एरिया ट्रायंगल के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां पर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ओके। ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना करेंगे आएगा? 12 बाई 2 आपका यहां से आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा आपका सेमी पेरीमीटर, ओके। अब कॉमन तरीके से हम लोग फॉर्मूले में पुट करके आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। आपको एस पता है, आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको सी पता है, आपको सब कुछ गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए यहां पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। इतने में सॉल्व हो जाए, ठीक है। एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सबको दिख रहा है ना? ठीक है। एस की वैल्यू कितना है? 6 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, ओके। और एस की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू कितनी है? 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। और एस की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। रूट में आपका आएगा 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, रूट में 36। या फिर आप यहां से भी तोड़ सकते हैं आपका 3 into 2 करके। चलिए उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे यहाँ थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ 36 का रूट कितना होता है बेटा? 6 होता है। ये चीज आपको निकालने आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। एलसीएम लेके निकालते हैं, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, जिसका हमारा साइड ए जो है 3 सेंटीमीटर है, बी हमारा 4 सेंटीमीटर है और सी हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि हमारा रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बस 1 मिनट में देख लीजिए उसको जल्दी से, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? रूट जिसको नहीं निकालने आया है उसके लिए थोड़ा सा है, देख लीजिए। देखिए अगर रूट में 36 है तो इसका हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपका प्रॉब्लम होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना ही आके आपका आंसर रुक जाएगा, ये नहीं आएगा। 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा? 3, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा? 1। 2 का पेयर बनाते हैं, किसका? 2 का पेयर बनाएंगे, यानी कि ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 2, 1, और ये 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 2 into 3 कितना आ जाएगा आपका? 6। ये आपका रूट से बाहर निकलने का तरीका है। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए 24 है, इसका हम लोग क्या करते हैं? ये रूट में है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 24 2 आएगा आपका 12, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? आपका 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? आपका 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा? आपका 1।
यही आएगा ना, ऐसे में तो सबको आता होगा, छोटे छोटे से तब सभी का सीखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेयर बनेगा 2 का, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं? 2 का पेयर, यानी कि जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ये 2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो रूट में है वो आपका रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6। आपका फाइनल आंसर ये रहेगा। अगर रूट में 24 रहेगा तो 2√6 आपका आएगा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको दिक्कत हो रहा है वो पूछ ले, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपका ये हीरोज फॉर्मूला आज खत्म होता है। ये आपका सर्कल का सॉरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के जितने भी तरीके थे हमने आपको बता दिया, और ट्रायंगल का एरिया आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।